हाय। बहुत दिन हो गए थे। मैं हमेशा वैसे ही वीडियो बना रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करो वो करो। बहुत हो गया। मैं सोचा यार कुछ गप्पे हाँके जाए आप लोगों के साथ, है कि नहीं। मतलब बहुत टाइम हो गया, आप लोग से कुछ कैंडिड बातें नहीं करी है, मैंने कुछ अपने बारे में नहीं बताया है। एंड तो मैंने सोचा कि आज आज ना एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड दैट्स वाई चलो आज कुछ बताते हैं आप लोग को। इट्स आई डोंट नो किस तरह की स्टोरी है, कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है या नहीं है, आई डोंट नो, ये तो आप ही लोग मुझे बताओगे। बट चलो, दिस इज़ अ स्टोरी फॉर व्हेन आई वाज 19 ईयर ओल्ड। ठीक है, मैं 19 ईयर्स की थी एंड मेरा एडमिशन हो गया था कॉलेज में। एंड आई हैड शिफ्टेड इन माई हॉस्टल। ठीक है, मेरे डेंटिस्ट्री के कॉलेज में एडमिशन हो गया था, राइट, जहाँ पर मैं डेंटिस्ट्री पढ़ने गई थी। एंड आई रिसेंटली शिफ्टेड इन टू द कॉलेज। और मेरे पास फ़ोन दे दिया गया था, इंडिविजुअल फ़ोन। और वैसे तो मेरा सोशल मीडिया में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि यार जितना अगर मुझे लाइक पब्लिक फिगर बनना है तो मेरा प्रेजेंस होना चाहिए सोशल मीडिया पे, ये है वो है। तो फिर मैंने ट्विटर पे अकाउंट बना लिया। अब ट्विटर पे अकाउंट बना लिया एंड खैर अभी भी मेरा ट्विटर पे अकाउंट है। एंड अब मैं ऐसी घोस्ट की तरह हूँ जो वहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब आई कब गई, बिकॉज आई डू नॉट टॉक टू एनी बडी, आई डू नॉट पोस्ट एनीथिंग। मैं बस जो ट्वीट्स आते हैं, मतलब जो ट्वीट्स फेमस है, जो पोस्ट होते हैं, मैं सिर्फ वो देखती हूँ। बट एट दैट टाइम हाँ, मैं जाती थी ट्विटर पे देखने। एंड मुझे लगता था कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आपकी फीड बिल्कुल वैसी ही होती थी कि जितने लोगों को आपने फॉलो किया है वो लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वही आपकी फीड पे दिखेगा। ऑब्वियसली बात है कि अब फीड काफ़ी डिफरेंट हो गई है। अब तो ट्विटर पे लाइक वट एवर इज़ द मोस्ट लाइक्ड या फिर मोस्ट व्यूड, वो आपकी फीड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो मतलब आप ऑब्वियस सी बात है कि जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पता चलता रहेगा ट्विटर पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि जिन लोगों को आपने फॉलो किया है उन्हीं लोगों की ज़्यादातर आपको ट्वीट्स दिखाई देंगे। एंड बाकी इट वाज पहले पहले बहुत बोरिंग था, बिकॉज मैंने ज़्यादा लोगों को फॉलो ही नहीं कर रखा था। लेकिन फिर मुझको क्योंकि बोरिंग लगने लगा और मैं चाहती थी कि कुछ इंट्रैक्शंस हों। भाई साहब, ये मेरा लैम्प इतनी तेज़ जल रहा है। तो मैं चाहती थी कि थोड़े थोड़े इंट्रैक्शंस हों यार। मैं चाहती थी कि मैं भी लोगों से बात करूं, ये है वो है, मतलब क्या होता है, लाइक एक्चुअल ट्विटर एक्सपीरियंस क्या होता है। सो फिर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो एंड फॉलो बैक वो वाली चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने भाई फॉलो फॉलो बैक करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज आई वांटेड कि भाई मेरी फीड कुछ इंटरेस्टिंग हो, मैं भी लोगों से बात करूँ। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई किसी को मैंने रिप्लाई किया, फिर उसने मुझे रिप्लाई बैक करा, मुझे उतने में बहुत खुशी हो जाती थी। एंड दिस थिंग ऑल्सो हैपेंड कि भाई जैसे जैसे मेरा ट्विटर पे प्रेजेंस बढ़ती गई, ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन मेरा इंटरेक्शन होता गया, फिर मैं मतलब चीज़ें पोस्ट करने लगी, ये है वो है। तो फिर देन पीपल ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन माई डीएम, है ना। होता है ना कि लड़कियों के डीएम्स हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा बहुत सारे लड़के आके आपको हाय हेलो बोलते हैं डीएम में। बस एक चीज़ मुझे हमेशा क्लियर थी कि जो कुछ भी होगा ना इसी इसी ऐप के अंदर होगा। इफ़ आई वांट मैं उसे क्लिक ऑफ कर दूंगी एंड देन सब खत्म, मतलब माइंड एकदम फ्री। मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मैं कभी भी किसी को ना इस ऐप से बाहर जाने वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी अपने बारे में। लाइक लोग कहेंगे कि मुझे ये भी बता दो, मुझे वो भी बता दो, कि मुझे अपना इंस्टा आईडी बता दो या मुझे अपना फ़ोन नंबर बता दो, मुझे व्हाट्सएप दे दो, ये कर दो वो कर दो। वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ऐसी कोई सरदर्दी नहीं चाहिए थी, कोई मगजमारी नहीं चाहिए थी।
कोई उसका पॉइंट नहीं होता, सिर्फ ये होता कि आपका और ज़्यादा 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 वो पर्सन अटेंशन मांगेगा आपसे, टाइम लेगा, और उसका कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी मुझे पता था कि मैं कभी इन लोगों से रियल लाइफ में नहीं मिलूँगी, है ना। तो भाई ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, ना मेरे पास इतने सोर्सेस थे, ना मुझे इंटरेस्ट था ये सब करने में। लेकिन हाँ, बस ये चस्का था कि हाँ यार, लड़के मुझसे बात कर रहे हैं ऑल दैट, बिकॉज मैं इतनी शेल्टर्ड थी, मैंने उससे पहले लाइक ज़्यादातर कभी किसी लड़के से इंटरेक्ट भी नहीं किया था, है ना। स्कूल टाइम एकदम ऐसे ही बीता है, बस मैं और मेरी एक फ्रेंड के साथ, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्विटर पे मैं आई एंड अचानक से इतने सारे लड़के भाव दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, एंड आई वॉज गुड एट टॉकिंग। ये तो मैं हमेशा से कहूँगी कि आई एम गुड एट इंटरेक्टिंग विद पीपल। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। बस ये बात है कि स्पेशली अब मेरा एटीट्यूड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बदल चुका है, एंड आई डोंट वांना इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन हाँ, मतलब उस टाइम पे एक ये भी था मेरे अंदर कि एक पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी थी मेरी। मैं कभी किसी को ना नहीं बोल पाती थी। मैं हमेशा कोई भी मुझसे आके इंटरेक्ट करता था तो मैं उससे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहती थी, लाइक मैं कभी भी उसको ये नहीं फील कराना चाहती थी कि वो पर्सन स्पेशल नहीं है, वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता है कि कोई उससे बात करे। बिकॉज अ लॉट ऑफ बॉयज़ जिनसे मैं बात करती थी, आई रियलाइज कि भाई उनकी बहुत लो सेल्फ इस्टीम थी। मतलब मैं उन लोगों को कभी कॉम्प्लीमेंट दे देती थी कि ओ दिस लुक्स सो नाइस, या नई प्रोफाइल पिक्चर में ओ बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, ऐसा मैं कभी कह देती थी। लाइक दे वुड लिटरली ऐसे रिएक्शन देते थे कि यार मुझे कभी किसी ने नहीं बोला ऐसा, मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आई जस्ट वांटेड कि भाई ये लोग भी खुश रहे, एंड आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स ऑन डीएम इन ट्विटर, ठीक है। तो वहाँ पर एक लड़का आता है मेरे डीएम में, ठीक है। अम, उसका क्या नाम दूँ मैं, अ, क्या नाम दूँ मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा कोई, और मैं उसका नाम तो काफ़ी पहले भूल चुकी हूँ यार। आई वॉज लाइक बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। आई वॉज 19 बैक देन। तो अ, रोहित 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 नाम दे दिया, ठीक है। तो रोहित नाम का एक लड़का आता है। बाय द वे, रोहित नाम का एक्चुअल में लड़का नहीं आता, एक बार फिर से बता दूँ, दिस इज़ ए मेड अप नेम जो मैंने अभी भी बनाया है ठीक है। लेकिन हाँ, उस लड़के का नाम मैंने रोहित रख दिया है फिलहाल स्टोरी टाइम के लिए। तो ये लड़का आता है रोहित नाम का, एंड जब वो आता है मेरे डीएम में, वो मुझसे ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्वीट टॉकिंग, ठीक है। वो भी मुझे वैसे ही समझ रहा है कि लाइक ओके, ये लड़की है, लड़की से इंटरेक्ट करना है। एंड द थिंग इज़ कि जब मैं उससे बात कर रही थी, मुझे ना बस ये चीज़ है कि मतलब मुझे ना इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस पसंद है, ठीक है। तो थिंग वाज कि जब मैं उससे किसी चीज़ के बारे में बोलती थी या कोई भी बुक का रेफरेंस देती थी या समथिंग, तो वो कैचअप कर लेता था, राइट। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगने लगा कि हाँ यार, ये लड़का तो सच में इंटेलिजेंट भी है, और मतलब मुझे पसंद भी करता है, और मुझसे फ्लर्ट भी कर रहा है, और उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो भी मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा वाओ, मतलब कितना क्यूट भी है, ये भी है, वो भी है, मतलब सब, मतलब मुझे भी अच्छा लगने लग गया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी उस पर क्रश होने लग गया, एंड ऐसे चीज़ें होने लगी। मुझे पता था कि मुझे मतलब लाइक आई हैव टू कीप थिंग्स एट बे। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी ऐसा कि मतलब कि मैं उसको लीड ऑन करती जा रही हूँ, एंड क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुझे हमेशा से पता था अपने बारे में कि मुझे बस बात करना अच्छा लग रहा है वो ठीक है, लेकिन मुझे इससे आगे कहीं नहीं जाना है। नो वे, मैं भैया यहीं पे बस बात करके आई एम हैप्पी। लेकिन वो लड़का जो था, ही वुड ही स्टार्टेड पुशिंग थिंग्स। पहले तो वो सिर्फ फ्लर्ट करता था, राइट। मतलब बहुत फ्लर्ट करता था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलता था जो मुझे भी सुनने में अच्छी लगती थी, एंड आई वुड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट हिम बैक, जो वो भी बहुत अच्छा लगता था, बड़ा स्वीट, बड़ा स्वीट, बड़ा स्वीट, ऐसे ऐसे सब चल रहा था, ठीक है ठीक है। तो लेकिन फिर हुआ ये कि
फिर अचानक से लाइक 2-3 महीने बीत गए एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। अभी फ़ोन नंबर वाली बात मुझे तो एकदम क्लियर था कि मुझे उसको नहीं देना है। तो लेकिन ये मैंने आपको बताया ना कि मेरी पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे, मतलब मैं बहुत बड़ी पीपल प्लीज़र थी। मुझे मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरी वजह से किसी को भी थोड़ा सा भी दुख पहुँचे या कोई भी ऑफेंड हो जाए। मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, राइट। तो मैं कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू शेयर माय फ़ोन नंबर, लेकिन मतलब काश कि मैं दे सकती, लेकिन मैं नहीं दूंगी, ऐसा ऐसा करके, मतलब बहुत ही प्यार से एकदम मक्खन लगा के ही सही में कहने लगी कि नहीं, मुझको अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना है। बट वो पर्सन ज़्यादा ज़्यादा पुश करने लगा कि प्लीज़ मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है, ये है वो है। तो लेकिन मैं उसको टरका देती थी कि नहीं, एंड फिर मैं सब्जेक्ट चेंज कर देती थी। एंड ये भी था कि मैं कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, मतलब मुझे मेरी एक बिलीफ है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगे कि आपकी बात स्टॉल हो रही है या फिर आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो आई जस्ट लीव द कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसे बेकार में चीज़ों को लाइक खींचना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, जितनी बात करती थी उतना अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी, इट वुड बी रियली नाइस, है ना, रियली इंटरेस्टिंग स्वीट, जो कहना है कह लो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था बातें करना। बट एनीवेज फिर थोड़ा सा और समय बीता, लाइक ये जो उसका इंसिस्टिंग वाला पॉइंट था कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, फिर उसने अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दिया कि मतलब देखो ये मेरा फ़ोन नंबर है, अब तुम प्लीज़ इस पर कॉल कर लो, इस पर मैसेज कर लो, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, कभी मन करेगा तो करूँगी, ऐसे करके। ठीक है, मतलब तुम्हें देना दे दिया तुमने, बहुत अच्छा किया। मुझे मतलब मैं मेरा जब मन करेगा, अगर कभी अब अगर कभी मैं बहुत ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट करने लगी, देन आई कॉल यू सरप्राइज, ऐसा करके, मतलब मैं उसको टरका देती थी कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके। बट एनीवेज ऐसे 1 महीना और बीत गया। अभी लाइक आई जेन्युइनली रेस्पेक्टेड दिस गाय, ठीक है, मतलब मुझे ही पता था कि यार ठीक है, मैं कभी भी मतलब ये सब मुझे रिलेशनशिप वगैरह में आना ही नहीं है, मतलब मेरा मूड नहीं है ये सब करने का, मुझे नहीं करना। लेकिन उसके अलावा लाइक कीपिंग दैट असाइड, मैं उस लड़के को जेन्युइनली बहुत अच्छा मानती थी, राइट। एंड मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी, राइट। मुझे लगता था कि ये लड़का सच में बहुत इंटेलेक्चुअल है और अच्छा है, मतलब लाइक आई वुड जेन्युइनली रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। बट एनीवेज एक दिन क्या हुआ कि आई वॉज टॉकिंग टू हिम। ये बात तब हुई जब लाइक 4-5 महीने आई थिंक हो चुके थे। हम लोग कभी कभी बातें करते थे, कैचअप करते थे, ये है वो है, ठीक है। तो वो उस लड़के के पास फिर मैंने नोटिस करने लगी कि वो मतलब ज़्यादा नहीं अपने बारे में बताता था, तो मैं भी नहीं बताती थी, ऑब्वियस बात है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये पर्सन मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताता है बिल्कुल भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपनी मतलब ये बातें अच्छी मीठी मीठी बातें एक तरफ है, बट मैं अपनी कभी भी ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज को छोड़ दी नहीं थी कि भाई कि ऑब्जर्व करना बंद कर दिया किसी बंदे को जस्ट बिकॉज मुझे वो अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट, नहीं, ये नहीं करना है। तो मैं नोटिस करती थी कि ये बंदा मुझे कभी कुछ नहीं बताता अपने बारे में, बट हमारी बातें भी ऐसी रैंडम सी होती थी, लाइक। तो मैं, क्योंकि मैं भी अपने बारे में कभी नहीं बताती थी, सो इट वॉज फाइन। हम लोग बस न्यूट्रल बातों के बारे में बात करते थे, न्यूट्रल चीज़ों के बारे में, बुक्स के बारे में बात कर ली, मूवीज़ के बारे में बात कर ली, ये वो ऐसा, ठीक है। तो फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं काइंड ऑफ दुखी थी, या मे बी मेरी एनर्जी लो थी, और ये भी था कि मुझे उससे बात करने का मन नहीं था, मतलब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं था। मैं बस रैंडमली लाइक ट्विटर पे स्क्रॉल कर रही थी, राइट। तो उस टाइम पे ट्विटर का एक और फीचर था कि मतलब जब भी आप आओगे, इट वुड शो कि मतलब दिस यूज़र इज़ राइट नाउ ऑनलाइन, है ना। तो उस लड़के का मैसेज आता है, रोहित का मैसेज आता है कि अरे यू आर ऑनलाइन, ऐसे करके। तो फिर मुझे लगा, मैं अगेन वेरी पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अब मैंने कहा कि यार मैं क्या ही बोलूँ उसको।
तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ है, कैसे हो, ये है, वो है, ऐसे करके। लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ी सी लाइक लो थी एंड मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर उसने कहा कि अरे मतलब आज इतना मतलब स्लो रिप्लाई आ रहा है, ऐसा क्यों, ये है, वो है। तो फिर मैंने उसे बता दिया कि ऐसा कुछ है, आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड एंड आई एम फीलिंग अ लिटिल लो एनर्जी, ये है, वो है। तो फिर क्या हुआ कि वो मुझसे बातें करते करते ये कहने लगा कि आई वांट कम एंड मीट यू एंड मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट हग यू, आई वांट डू दिस, आई वांट डू दैट। एंड मुझे लाइक मैं जब टाइप मतलब मैं इसे देख रही हूँ और मैं टाइप कर रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार ये बंदा मतलब कहाँ से कहाँ चीज़ें ले जा रहा है, मुझे भी सब नहीं करना है। मतलब लाइक ये क्या हो रहा है। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, मतलब कैसे बिना इसका दिल तोड़े समझाऊँ कि यू आर जस्ट वे टू फास्ट। और पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन ट्विटर, ठीक है। उस तरह का ट्रस्ट बहुत अलग तरीके का होता है कि जिसमें आप कोई पर्सन आपसे मिल पाए। बट फिर मैंने सोचा मे बी लाइक ही इज जस्ट आस्किंग एज अ फ्रेंड कि मतलब ठीक है यार, कोई बात नहीं। मतलब मैंने फिर भी उस चीज़ को रैशनलाइज करने की कोशिश की क्योंकि मैं उसको सच में अच्छा मानती थी, राइट। लेकिन फिर वो ज़्यादा ही इंसिस्ट करने लग गया कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो एंड आई विल कम एंड मीट यू। तो मुझे लगा कि यार ये क्या कह रहा है लड़का। तो मैंने उससे फिर मुझे सामने आना पड़ा, मैंने उससे कहा कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट मीट यू। तो उसने कहा नहीं नहीं, मतलब हम बड़े आराम से मिल लेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम जहाँ पे रहते हो ये मुझे मत बताना, वील मीट इन एन ओयो। तो अब मुझे पता नहीं था कि ओयो क्या होता है। तो मैंने उससे कहा कि ओयो ये क्या होता है, इज़ इट लाइक सम काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ओयो क्या होता है। ओयो ये चीज़ होती है, लाइक ओयो इज़ अ होटल रूम। तो मैं अचानक से एकदम शॉक हो गई कि लाइक व्हाट, डिड ही जस्ट आस्क मी टू मीट हिम इन एन होटल रूम, लाइक सीरियसली। तो मैंने कहा कि आर यू फॉर रियल, मतलब तुम ऐसा कह रहे हो, मैं नहीं मिल सकती, ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। ठीक है यार, अब अगर तुम मुझसे फ्लर्ट करोगे आई विल लाइक आई विल बी अ गुड स्पोर्ट, आई विल फ्लर्ट बैक। लेकिन हमारी जो फ्लर्टिंग या फ्लर्ट बैक भी थी वो भी बहुत मतलब लाइक ऐसी नहीं थी, मतलब ऐसा गंदा या ऐसा कुछ इस तरह का बिल्कुल नहीं था। लाइक इट वाज ऑब्वियसली लाइक कि लाइक एक विटी सा कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया तो उसका आपने कॉम्प्लीमेंट रिटर्न, यू रिटर्न बैक द कॉम्प्लीमेंट, उस तरह की चीज़ थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, ऐसा कोई बहुत क्लियर नहीं था। मैंने कभी उस पर्सन को अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, वी ओनली टॉक्ड ऑन टेक्स्ट, राइट। एंड अचानक से वहां से इसने यहाँ कैसे जंप मारी कि आई वांट मीट यू इन अ होटल रूम, लाइक मतलब कहाँ से, मतलब। लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं, तो मतलब मैंने उसको रियल में समझाने की कोशिश की बिकॉज लाइक आई सेड कि आई एक्चुअली रिस्पेक्टेड हिम एंड मुझे लगता था कि वो जेन्युइनली एक अच्छा लड़का है, बस वो आई गेस कुछ ज़्यादा ही लाइक वो फास्ट चाहता है चीज़ें एंड मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, पहली बात तो। सो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट जस्ट आस्क अ गर्ल कि वो आए तुमसे मिलने, यूं ही आ जाए। बट उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, कह रहे कि ऐसा क्या हो गया, हम लोग इतने टाइम से बातें कर रहे हैं, ऐसे मतलब कौन सी मैंने बहुत गलत बात कह दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। जय तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पसंद वसंद मतलब आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट। तो फिर लेकिन तभी वो कहने लगा कि नहीं ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मैं ऐसा कुछ करूँगा थोड़े ही, मतलब ऐसा तुम कैसे सोच रही हो। तो मैंने मुझे लगा कि उसको सच में चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू हिम कि क्यों कोई लड़की ऐसे रैंडमली मतलब फर्स्ट मीट में तुमसे जाके किसी होटल रूम में नहीं मिलेगी। आई रियली थॉट कि मे बी उसको जेन्युइनली ये चीज़ नहीं समझ में आती है। तो मैंने उसको समझाया कि यार देखो,
अ गाय इज ऑलवेज फिजिकली स्ट्रोंगर देन अ गर्ल, ठीक है। तो लड़की को जो जो भाई जो फिजिकली वीक है, दैट पर्सन हैज़ टू लुक आउट फॉर देम सेल्व्स, ठीक है। और वो आपसे एक क्लोज्ड डोर एरिया में नहीं मिल सकता, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स, ठीक है। तो नहीं हो सकता ऐसा, कभी भी आप नहीं कह सकते, और कोई भी लड़की आपसे नहीं मिलेगी ऐसे, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी लड़की को किसी लड़के से मिलने के लिए द ट्रस्ट लेवल हैज़ टू बी वेरी वेरी हाई, मतलब उस लड़की को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके, एंड प्लस वो लड़की मतलब एकदम तुम पे भरोसा करती हो ओनली देन, जब उस कई बार तुमसे ऑलरेडी मिल चुकी हो, बाहर मिल चुकी हो, है ना। एंड मतलब या तो तुम उसके फियोन्से हो या समथिंग, मे बी देन दैट गर्ल माइट मीट यू, या मे बी तुम उसके अगर बॉयफ्रेंड हो तो बहुत लंबे समय से बॉयफ्रेंड हो, तब जाके मे बी दैट गर्ल विल ट्रस्ट यू इनफ टू मीट यू इन अ होटल रूम। ऐसे नहीं मिलेगी कोई लड़की, राइट। तो अचानक से क्या होता है, अचानक से वो बंदा इतना ऑफेंड हो जाता है कि लाइक हाउ डेयर यू, तुमने मुझसे ऐसा कैसे कहा, तुमने मुझसे इस तरह की बात कैसे की, तुम इतनी घटिया लड़की हो, तुमने मतलब तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो, मैंने आज तक तुमसे हमेशा रेस्पेक्ट से बात की है, एंड तुम मुझे इस बारे में अक्यूज़ कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, मतलब आर वर्ड करूँगा, तुम तो मुझे ये कह रही हो। एंड अचानक से वो ब्लॉक कर देता है, एंड आई एम शॉक्ड कि मतलब यार ये क्या हुआ अचानक से। तो मैं एकदम से शॉक हो जाती हूँ। मैं उसको मतलब मैं जब तक मैं टाइप कर रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो तुम्हें समझा रही थी, तब तक आई एम ब्लॉक्ड कंप्लीटली। तो मैं क्या करती हूँ अब यहाँ से ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करती हूँ। पहले तो मुझे बहुत रोना आता है, ठीक है, क्योंकि आई जेन्युइनली लाइक दिस गाय, राइट। लेकिन फिर मैं 15 मिनट लेती हूँ, अपने आप को कंपोज करती हूँ, एंड देन आई ब्लॉक दिस पर्सन बैक, आई ब्लॉक दिस पर्सन अकाउंट बैक। एंड उसके बाद हाँ, मुझको रोना आता है 1 घंटे तक। बहुत अजीब लगता है कि यार मतलब लाइक क्या हो गया, ये क्या नहीं हुआ, मतलब ऐसे मतलब लाइक आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जब आप उस सिचुएशन में होते हो। एंड मुझे याद है कि लाइक मेरे हाथ एकदम ठंडे पड़ गए थे, एंड आई वॉज शेकिंग कि मतलब कि क्या हुआ अचानक से अभी अभी, राइट। लेकिन फिर आई काम डाउन, एंड फिर मैंने उस सिचुएशन में से अपने आप को एकदम हटा के मैंने बाहर आके देखा, मैंने शांति से सोचा, एंड मेरे दिमाग में कुछ कंक्लूजन्स आए, राइट। सोचो आई वॉज 19 बैक देन, एंड तब भी मैं उस चीज़ को समझ पा रही थी। सो यू गाइज हैव नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। कुछ मैंने उसमें से कंक्लूजन निकाले सिचुएशंस में से, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। देखो, नंबर 1, मैंने जब उस पूरी सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली सोचा, राइट, तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई वॉज एक्चुअली राइट, है ना। ये बात तो मुझे हमेशा से ही पता थी, मतलब मैंने गांठ बांध रखी थी कि आई विल नेवर लेट अ पर्सन कॉन्टैक्ट मी आउटसाइड ऑफ दिस ऐप। ये तो मुझे हमेशा से ही पता था कि, लेकिन फिर भी अगर वैसे भी देखा जाए, यू नो तब भी अगर ऑब्जेक्टिवली एकदम सोचो, तब भी देखो ज़रा इस पूरी सिचुएशन के फैक्ट्स को देखो। देयर वॉज अ गाय जिससे मैं कभी रियल लाइफ में नहीं मिली थी, सिर्फ मैंने उससे टेक्सटिंग में बात की थी, राइट, जो मुझे अपने बारे में कभी ज़्यादा कुछ नहीं बताता था। वो बस ये चाहता था कि मैं उसे फ़ोन नंबर दे दूँ, वो ये जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, एंड इन माई फर्स्ट मीट ही वॉन्टेड टू अरेंज टू मीट विद मी। लेकिन वो मुझसे बातें नहीं करना चाहता था, वो ऐसा भी तो कह सकता था कि यार चलो मिलेंगे, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा, ऐसा करके, लाइक लेट्स मीट इन अ रेस्टोरेंट, लेट्स हैव अ डेट। अगर उसके मन में सिर्फ यही होता कि लाइक लेट्स मेक दिस गर्ल माई गर्लफ्रेंड, तो वो ऐसा भी तो कह सकता था ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा मुझसे, ही वॉन्टेड टू मीट मी इन अ होटल रूम ऑन आवर फर्स्ट मीट।
तो अब तुम खुद समझ लो कि चाहे मैं उस सिचुएशन में कितनी भी ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थी, एट द टाइम आई वॉज टाइपिंग दिस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई उस पर्सन को बुरा ना लग जाए, उस पर्सन का दिल ना दुख जाए, आई रियली केयर अबाउट दिस पर्सन, ये है वो है। लेकिन फिर भी वॉज आई नॉट राइट? दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि भाई वो मुझे ऐसे अचानक से ब्लॉक कर देगा तो मैं क्या करूँगी, मैं टेंशन में आ जाऊँगी। तो मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास एक और चीज़ थी, उसका फ़ोन नंबर उसने मुझे दे रखा था 2 महीने पहले। तो ये एक टैक्टिक भी तो हो सकती है कि मैं उसे कॉल बैक करूं, राइट? कि मैं, उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दिया था एंड अब उसने, क्योंकि मुझे बाकी सारे तरीके उसे कांटेक्ट करने के ब्लॉक कर दिए, तो कि इससे ये होगा कि भाई मैं डेस्परेशन में आके उसे कॉल करूँगी एंड देन फिर बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा और लड़की का नंबर मिल जाएगा। ऐसा हो सकता था, है ना? लेकिन मैंने नहीं किया। इवन इन एन इमोशनल प्रॉब्लम लाइक दिस, मैंने दिमाग से सोचना नहीं छोड़ा कि इस पर्सन को चाहिए क्या था, क्या हो सकता है, चीज़ें क्या हो सकती है। आपको अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस कभी भी नहीं छोड़नी है, चाहे कितनी भी इमोशनल सिचुएशन में आप आ जाएं, बिकॉज दिस इज हाउ पीपल मैनिपुलेट यू। कोई ना अपने माथे पे ऐसे रेड फ्लैग लिख के नहीं आएगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो पर्सन असल में क्या कर रहा है और क्या आपसे कह रहा है। लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे जाते हैं, शब्दों पे नहीं जाना है, ये भी देखो कि असल में फैक्चुअली उस पर्सन ने आपके लिए क्या क्या किया है। ये चीज़ कभी मत भूलो यार, कभी नहीं भूलो। हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में केयर करने लग जाते हैं एंड होता है जब हम किसी सिचुएशन के अंदर होते हैं ना, तो हमारे आंखों पे जैसे ना एक धूल का झोंका आ जाता है कि हमें दिखाई नहीं देता कि चीज़ें असल में क्या हो रही हैं। तो ऐसे टाइम पे ना अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर खींचो, 1 सेकेंड के लिए सब कुछ छोड़ दो, मन शांत कर लो और बिल्कुल एज अ थर्ड पर्सन देखो कि फैक्चुअली तुम्हारे साथ वो पर्सन एक्शन वाइज क्या क्या कर रहा है। तो मुझको तो यही लगा। एंड एक तीसरी चीज़ जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको लाइफ में कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या करेंगे ना, आप किसी रैंडम चीज़ के बारे में बात कर रहे हो लेकिन वो उस चीज़ का बहाना बना के ऑफेंड हो जाएंगे, ज़बरदस्ती का ऑफेंड हो जाएंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे आए, आप उनसे भीख मांगे, आप उनको मनाएं। दिस बेसिकली इज them trying to attain that power in the relationship। ये पावर डायनेमिक्स का खेल है, ठीक है? वो क्या चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ये आके मुझे मनाएगा, ये बार बार मुझसे पीछे पड़ेगा कि प्लीज़ मान जाओ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था यार, मैं तो ऐसा ऐसा थोड़ी कह रही थी, ऐसा कह रही थी। वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसको कॉल करूँगी तो पहली बात तो कॉल करने से उसे मेरा नंबर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, फिर मैं उसको मनाती, फिर मैं उसको कहती भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा था, मैंने ना ही उसके लिए कहा था कि भाई तुम ऐसे हो, मैंने तो उसको सिंपल सी एक चीज़ बताई थी, मैंने उसे एक रियलिटी बताई थी कि भाई दिस इज़ अ फैक्ट। और इसलिए कभी भी कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। मैंने हर एक लड़की के बारे में उसे बताया था, लेकिन उसने ज़बरदस्ती उस चीज़ का ऑफेंड लिया, या फिर मेरे हिसाब से तो ऑफेंडेड होने का नाटक किया, जबरदस्ती का नाटक किया उसने। क्यों किया? ताकि मैं उसे जाके पीछे पीछे जाके मनाऊं। बट वहीं से वही वही है असली रेड फ्लैग, वही समझने की जरूरत है हमें। कोई ना, कोई तुम्हें जब तक पूरी किताब खोल के नहीं देगा तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता। साइंस होते हैं, पहले से साइंस होते हैं किसी बंदे के खराब होने के, अच्छे होने के, वो उसको बस पकड़ने की देर है। एंड अगर किसी को समय दो ना, देखो यार पहले दिन में दूसरे दिन में सब अच्छे होते हैं, सिर्फ किसी से टेक्स्ट पे बात करो। अगर कहने को तो आप क्या कह सकते हो ना कि यार मैंने 5 महीने उस लड़के से
कभी कभी सही, रैंडमली सही, लेकिन 5 महीना एक टाइम होता है कि यार मैंने 5 महीना उस लड़के से बात करी, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है कि मैंने उससे सिर्फ टेक्स्ट पे बात करी ना। हाउ कैन आई ट्रस्ट अ पर्सन? कभी भी हाउ कैन आई ट्रस्ट अ पर्सन जो मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताता, उसकी कोई चीज़ मुझे नहीं पता है, प्लस मैं उससे बस रैंडमली टेक्स्ट पे बात करती हूँ, एंड मैं कैसे उस पर्सन को ट्रस्ट कर सकती हूँ? बताओ, कैसे मैं सिर्फ एक ऐसे पर्सन को ट्रस्ट कर सकती हूँ जो मुझसे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे बात करता है, जिससे मैं कभी रियल लाइफ में नहीं मिली हूँ? क्या पता वो प्रोफाइल पिक्चर पे उसकी फोटो है या नहीं है? क्या मुझे पता है? क्या मुझे ये भी पता है कि ये पर्सन हमेशा यही पर्सन बात करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे एंड पे कभी ये पर्सन बात कर रहा है, कभी उसके दोस्त ने बात कर ली, कभी इसने बात कर ली, कभी उसने बात कर ली। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी को लाइक करना बिल्कुल अलग चीज़ है और किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। एंड फॉर मी, लविंग अ पर्सन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन ट्रस्टिंग अ पर्सन। तो इस तरीके से ना लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो लोग रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स को डोमिनेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पावर उनके हाथ में रहे, आप हमेशा उनके पीछे पीछे पड़े रहें, आप हमेशा उनसे भीख मांगते रहें, उनको मनाते रहें, उनके लिए गिफ्ट लाते रहें, बाबू सोना करते रहें, एंड वो पर्सन हमेशा किसी भी चीज़ पर लेके रूठ जाए। देखो, जेन्युइन बात होती है, जहाँ पे आपकी गलती है तो वहाँ पे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। आई कंप्लीटली अग्री। लेकिन 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो ज़बरदस्ती की चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे कि हाँ मुझे तो बड़ा दुख हो गया, तुमने मेरा दिल दुखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू नीड टू रियलाइज़ कि यार ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा है, एंड तुरंत वहाँ से भाग जाओ। सो आई होप कि ये स्टोरी टाइम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग थी। पता नहीं यार, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, बट आई होप अगर किसी ने लास्ट तक देखा होगा तो उसे कुछ एंटरटेनमेंट भी हुआ होगा, एंड प्लस लास्ट में मैंने जो आप लोगों से चीज़ें बताई हैं, चीज़ें शेयर की हैं, वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। एनीवेज, माय नेम्स हर्षा, दिस इज़ हर्षा सीक्रेट सीरीज़। मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें करती हूँ और मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ऐसे तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। और अगर आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इस स्टोरी टाइम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जो चीज़ें मैंने लास्ट में कही उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन हर्षा सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।